बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ फराज अहमद और मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन में हम बात करेंगे, नैब मुकदमात खुल गए, इलेक्शन कमीशन का जवाब, नई स्कीम का ऐलान, और बाबर के वालिद ने क्या कहा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने आमदन से जायद असासों और बारे सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की नैब तरमीम कालादम करार दे दी। सियासतदानों पर करप्शन के केसेस बहाल हो गए। कानून में मुजरिम और प्ली बार्गेन करने वाले अफराद अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार दिए गए। 50 करोड़ से कम के करप्शन केसेस एक बार फिर नैब को मुंतकिल हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का लिखा गया तहरीरी फैसला जारी हो गया। चेयरमैन नैब की 4 साल मुद्दत भी बहाल कर दी गई। सियासतदानों पर केसेस बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की मुतादिद शिकों को आइन के बरक्स करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समात करार दे दी गई। अदालत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन 2-1 की अक्सरियत से फैसला सुना रहे हैं। फैसले में लिखा गया कि अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल किए जाते हैं। अदालत ने 50 करोड़ से कम करप्शन के तमाम मुकदमात बहाल कर दिए और इन्हें एहतसाब अदालत में भेजने का हुक्म दे दिया। नैब ने 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुताल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म भी जारी कर दिया। फैसले में लिखा गया, नैब तरमीम से मफादे आमा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासिर हुए। बेनामी की तारीफ तब्दील करने के बारे में सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की तरमीम भी कलअदम करार दे दी गई। तहरीरी फैसले में नैब कानून सेशन 9 में तरमीम सरकारी अफसरान की हद तक दुरुस्त करार दे दी गई। अदालत ने लिखा, प्ली बार्गेन से मुतालिक तरमीम अदलिया की आज़ादी के मनाफी है। कानून में मुजरिम और प्ली बार्गेन करने वाले अवामी ओहदों के लिए नाअहल हैं। प्ली बार्गेन पर रियायत नैब कानून के सेशन 15 की खिलाफ वर्जी है। अक्सरियती फैसला ये समझने में नाकाम रहा कि रियासत के इख्तियारात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल किए जाएंगे। पार्लियामेंट को कानून साजी का पार्लियामेंट ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इख्तलाफी नोट भी जारी। लिखा कि केस में सवाल गैर कानूनी तरमीम का नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बालादस्ती का था। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद मेगा करप्शन के दर्जनों केसेस फिर बहाल हो गए। नैब तरामीम कलअदम होने से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल हो गया। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी भी तोशाखाना केस में एक बार फिर जवाबदेह हो गए। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी करप्शन रेफरेंस भी बहाल हो गया। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी खुल गए। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस भी खुल गया। शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेगा करप्शन के दर्जनों केसेस फिर बहाल। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के करप्शन केसेस फिर खुल गए। नैब तरमीम कलअदम होने से शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल हो गया। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी भी तोशाखाना केस में जवाबदेह हो गए। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी करप्शन रेफरेंस भी बहाल हो गया। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी खुल गए। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस भी खुल गया। शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नैब तरमीम केस के हवाले से यही फैसला मुतवक्किल था। हमारा शुरू से मौक़िफ़ है नैब आमिर का बनाया गया इदारा है, इसे बंद होना चाहिए। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबात की तारीख दे। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। CEC ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक बात करने का इख्तियार आसिफ जरदारी को दिया है। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज TV पर देख लें किसकी शक्लें मायूस नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ उन सियासतदानों से बात करेगी जो 9 मई में मुलविस नहीं थे।
इलेक्शन कमीशन अपना स्केड्यूल और डेट ऐलान करे और उस हवाले से हम अपना रिक्वेस्ट जो है करते रहेंगे इलेक्शन कमीशन से। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में हमारे नुमाइंदे सारे सूबे से जो ताल्लुक रखते हैं, सब ने अपना मौक़िफ़, अपना राय और जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है उस टॉपिक के हवाले से उनके एतराज़ात सदर ज़रदारी साहब के सामने रखा। सदर ज़रदारी साहब को ये इख्तियार दिया कि जो भी हमारे एतराज़ात हैं उनको एड्रेस किया जाए। अब आज जरा टीवी खोल दे और स्क्रीन पे देखें कि किसकी शक्लें मायूस नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन पॉलिटिशियंस के साथ बात कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं जो डायरेक्टली मई 9 में इन्वॉल्व। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने नैब तरमीम केस का फैसला मुतनाज़ करार दे दिया। बोले कि पाकिस्तान की मुआशी और सियासी तबाही का सफ़र जारी है। 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। पाकिस्तान के मसाइल का हल नून लीग के पास है। नवाज शरीफ हुकूमत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे, 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। पाकिस्तान की मुआशी और सियासी तबाही का ये अमल जो अभी तक रुक नहीं पाया, ये अमल जो है ये 28 जुलाई 2017 से शुरू हुआ। 9 मई के वाक़यात के बाद जो पोलराइजेशन हुई है वो आप सबके सामने है। इस सूरत हाल में जिस मरहम की, जिस लीडरशिप की, जिस टीम की ज़रूरत है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ नवाज शरीफ के अलावा और कोई नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ वो बाज़ाब्ता तौर पे अदालत की इजाज़त से और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से वो बाहर गए और अब वो इंशाअल्लाह ताला 21 अक्टूबर को जो है वो वापस आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का नया लार्जर बेंच 18 सितंबर को केस की समाअत करेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को अपने उठाने के बाद फुल कोर्ट तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने 8 रुकनी बेंच बनाकर इस एक्ट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया था। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस में नजर सानी दायर करने का फैसला। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ज़राए ने तस्दीक कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की गुजारिशात के बरअक्स है। फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में नजरसानी दायर करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल हुआ तो अपील करने का हक भी मिल जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तफसीली फैसला मौसूल होने पर वजारत कानून और हमारे कानूनी माहिरीन जायज़ा लेंगे और इसी की रोशनी में अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, हुकूमत पाकिस्तान, हमारी वफाकी हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि तफसीली फैसला है। जब तफसीली फैसला हमें मौसूल होगा उसके बाद जो वज़ारत कानून और हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं उसका जायज़ा लेंगे और उसकी रोशनी में अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। जो बजट पेश किया गया था उसके अंदर एक बजटेड अमाउंट है इलेक्शंस के लिए, मुझे वो एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन हमारी कमिटमेंट है। इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन के प्रोसेस में जाएगा, अभी तो हल्का बंदियों का काम चल रहा है, लेकिन जो उनकी ज़रूरियात होंगी वो चाहे सिक्योरिटी की हो, दूसरे माली वसाइल की हो, वो तमाम पूरी की जाए। और खबर शामिल करेंगे कि आम इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। इलेक्शन कमीशन का सदर मुमलिकत के इंतखाबात से मुताल्लिक़ खत का जवाब ना देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर नहीं किया जाए। हुकूमत ने इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया तो गैर कानूनी काम होगा। कोशिश है पिसे हुए तबके को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गरीब तबका नफाखोरों से मुतासिर हो रहा है। स्मगलिंग और बिजली चोरी पर सख्त इक़दाम किए हैं। अगर इंतखाबात की तारीख का ऐलान मैं करूँगा तो मैं गैर कानूनी काम करूँगा। डिसीजन मेकिंग जो है ना वो स्मगलिंग के हवाले से भी की थी, पावर थेफ्ट के हवाले से भी की थी, होर्डिंग के हवाले से भी की थी। आज की जो मीटिंग है वो तमाम कार्रवाइयों को सिंक्रोनाइज करके या जा करके उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है अब तक इस एक हफ्ते में क्या कुछ हुआ है, एक तो उसको मॉनिटर किया गया और जो आने वाले दिन है उसमें उस स्ट्रेटजी को कैसे आगे लेके चलना है उसके मुतालिक गुफ्तगू। एलियंस जो हैं उनको हम वापस भेजने की तरफ धकेलेंगे क्योंकि उनको हमारी सरजमीन पे रहने का कोई हक नहीं। जिसने भी आना है पाकिस्तान में वो एक वीज़ा रजीम के तहत होगा, इजाज़त के तहत होगा, एक रेगुलेटरी मूवमेंट होगी। जो स्मगल्ड गुड्स का आस्पेक्ट है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस और एक इल्लीगल गैर कानूनी इंडस्ट्री
करेंसी की जो थी उस पे हमारा क्रैकडाउन जो है ना वो बड़ा कंसिस्टेंट होगा और ये पैगाम जो है ना वो बार बार जाना चाहिए। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि मुल्क में शफाफ इंतखाबात वक्त की ज़रूरत है, पहले हल्का बंदियाँ कर ली जाएँ फिर आम इंतखाबात हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि उनकी जमात ने कई हल्कों से उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। उम्मीद रखते हैं मरदमशुमारी के बाद एक काबिल कबूल इंतखाब पाकिस्तान का नसीब बनेगा। मौजूदा निगरां हुकूमतें अपना फ़र्ज पूरा करेंगी। MQM भी इंतखाबात जल्द से जल्द कराने की इसलिए भी ज़रूरत समझती थी। एक तो पाकिस्तान को कभी भी गैर जमहूरी दौर में ना रहना पड़े, अपना इंतखाबी काम शुरू कर दिया है। कुछ हल्कों पे हमने अपने मुतवक्का उम्मीदवार तय भी कर लिए हैं। जो कैबिनेट है निगरां कैबिनेट, उसमें वजीर फाइनेंस को हटाकर उनसे पोर्टफोलियो लिया गया है। ये बड़ी तशवीश की बात है और इत्तलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो अपना असुर रसूख इस्तेमाल करके और यहाँ पर निगरां कैबिनेट में सियासी मदाखलत कर रही है। हम इसको रद्द करते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन। चीफ जस्टिस ने आखिरी केस में वकला से गुफ्तगू करते हुए कहा, गुड टू सी यू ऑल माय फ्रेंड्स। मीडिया की तनकीद का खैर मकसद करते हैं, मीडिया फैसलों पर तनकीद करे, जजेस पर नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन। आखिरी केस में वकला का चीफ जस्टिस के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चीफ जस्टिस के साथ आखिरी मुकदमे की बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। चीफ जस्टिस ने वकला के लिए खैर सगाली का इजहार किया। वकला ने चीफ जस्टिस के सब्र तहम्मुल की तारीफ की। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रख कर काम किया। हमारा फरीज़ा है कि सबको तहम्मुल से सुने। बार की तरफ से हमेशा ताउन और सीखने को मिला है। वकला से मुकालमे के दौरान चीफ जस्टिस ने गालिब का ये मिसरा भी पढ़ा कि दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया के साथियों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुस्तैद रखा। मीडिया की तनकीद को वेलकम करते हैं। मीडिया फैसलों पर तनकीद ज़रूर करे लेकिन जजेस पर ना करे। तनकीद के जवाब में जजेस अपना दिफा नहीं कर सकते। जज पर तनकीद से पहले ये ज़रूर देखें कि सच पर मुबनी है या क़यास रायों पर। जजेस पर तनकीद झूठ की बुनियादों पर नहीं होनी चाहिए। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सोहनी धरती तरसीलाती ज़र स्कीम और बैंकिंग चैनल के जरिए रुकूम भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का ऐलान। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी ऑफिशियल चैनल से ज़र मुबादला मुल्क में भेजें। सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम जो कि कुछ पार्टनर्स के साथ डेवलप की गई है और ये डायरेक्टली इंसेंटिवाइज करती है ओवरसीज पाकिस्तानी को और बेसिकली ये जो कंज्यूमर बेसिस पे इस इंसेंटिव को डिजाइन किया गया है। और एक और लकी ड्रॉ स्कीम है फॉर हाई रेमिटिंग इंडिविजुअल्स जो फॉर्मल चैनल्स के थ्रू पैसा भेजते हैं, उनके लिए एक लकी ड्रॉ करते हैं कि बेसिकली अगर आप खुशकिस्मत होंगे तो आपको एक विनिंग कैश प्राइस मिलेगा। खबर देंगे आपको कोयटा के इलाके वली तंगी में दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाने वाले सूबेदार कैसर रहीम की नमाज जनाजा आज कोयटा गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में कोर कमांडर बलोचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर और दीगर सीनियर अस्करी हुकाम ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद के जज्द खाकी को आबाई इलाके रवाना कर दिया गया, जहाँ शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनी का इजाज़तनामा मुअत्तल कर दिया। मेसर्स रॉयल इंटरनेशनल एक्सचेंज कंपनी के इजाज़तनामे को स्टेट बैंक वाबित की खिलाफ वर्जी पर ताहुक्म सानी मुअत्तल करते हुए कंपनी के सदर दफ्तर, ब्रांचेस, फ्रेंचाइजेज और अदायगी मराकज़ को कारोबारी सरगर्मियों से रोक दिया है। मोदी हुकूमत भारत में मुकीम अफगान तलबा के तालीमी मुस्तकबिल से खेलने लगी। मोदी सरकार ने अफगान तलबा के वीज़ों की तोसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से इनकार कर रही है, जिससे भारत में मुकीम अफगान शहरी शदीद समाजी और इक्तिसादी मुश्किलात का शिकार हैं। भारत में मुकीम 21,000 अफगान शहरियों में से तकरीबन 11,000 असाइलम सीकर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उन्हें पनाह गुज़ीन तस्लीम नहीं किया गया है। खबर शामिल करेंगे कि शाहिद खान आफरीदी ने एशिया कप में कौमी टीम के बैटिंग ऑर्डर पर सवालात उठा दिए। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर सान ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइन से मुतालिक राय मांग ली। शाहिद आफरीदी ने कहा कि बैटिंग ऑर्डर में इससे बेहतर चॉइसेस कर सकते थे। मेरी राय में सूरत हाल के लिहाज से बेहतरीन बैटिंग ऑर्डर नहीं था।
कौमी टीम की एशिया कप से बाहर होने पर जहां शायकीन क्रिकेट सदमे का शिकार हैं, वहीं दूसरी तरफ कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। कप्तान बाबर आजम के वालिद आजम सिद्दीकी की इंस्टाग्राम पोस्ट वायरल हो गई। लिखा, मेरी बाबर से बात हुई, वो बात नहीं कर पा रहा था। मैंने उसे कहा, बहादुर फतेहयाब होते हैं या सीखते हैं पर टूटते कभी नहीं। जीत हार खेल का हिस्सा है, पर टीम ने आधा होने के बावजूद पूरा मुकाबला किया। सफ़ेद परमखी से बचाव के लिए मुसलसल तीसरे रोज भी आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन से स्प्रे। राजनपुर की तहसील जामपुर लम्स की तरफ से बनाए गए जदीद पेशन गोई के निज़ाम की मदद से कपास की फसल पर सफ़ेद परमखी के हमले को बर वक्त नाकाम बना दिया गया। इन तमाम इक़दामात में पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स का किरदार नुमाया और कलीदी रहा। और महकमा मौसमियात की पेशगोई दुरुस्त साबित, इस्लामाबाद में जल थल एक हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली जान से। जी बताइएगा। मुकाबला हुस्न पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल क्यों किया गया? निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी मुकाबला हुस्न पर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। कहा, मुकाबले पाकिस्तानी ख़वातीन की शिरकत से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी हुकूमत ने किसी गैर रियासती और गैर हुकूमती फ़र्द या इदारे को इजाज़त नहीं दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने मिस यूनिवर्स में पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करने पर इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म ने फॉरेन ऑफिस को हिदायत की है कि वो दुबई हुकाम से रब्ता करें कि मुकाबला हुस्न के लिए पाकिस्तान का नाम कोई प्राइवेट कंपनी कैसे इस्तेमाल कर सकती है। तारीख में पहली बार दुनिया के सबसे बड़े मुकाबला हुस्न मिस यूनिवर्स में पाकिस्तानी हसीनाएं हिस्सा लेंगी। नासा ने खलाई मखलूक का राज जानने के लिए नए डायरेक्टर का तकर्रुर कर दिया। तहम यूएफ और रिसर्च डायरेक्टर की तक नहीं बताई गई। नासा का ये शोबा मशकूक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स का डाटा इकट्ठा करेगा। नासा का कहना है कि ताहाल सैकड़ों यूएफओ देखने जाने के वाकयात की तस्दीक नहीं हो सकी है। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।